Hi guys, welcome back to my channel Your Lit Guru. I am Rishali and I will be teaching you English literature. Okay, so we are beginning with religious poetry. So the first writer that we have to study thoroughly is Caedmon, ठीक है? And Caedmon 7th century में active थे and Caedmon के ज़्यादा works available नहीं हैं, but उनका एक fragment अभी तक exist करता है उनके एक poetry का, which is known as Caedmon's Hymn. कैडमॉन्स हिम जो है वो एलिटरेटिव वर्नाक्यूलर में लिखी गई है. वर्नाक्यूलर क्या होता है? जो लैंग्वेज होती है ऑर्डिनरी पीपल की, एंड उस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश थी, एंग्लो सैक्सन थी, एंड वो एलिटरेटिव मीटर यूज करते हैं. दैट इज व्हाई एलिटरेटिव वर्नाक्यूलर उसको बोलते हैं. इफ यू स्टडी योर डेविड टाइचीज यू विल रीड दैट he miraculously received the gift of song when he was in the monastery of the abbess Hilda at Whitby, and he suddenly started singing in the praise of God. इससे पहले जो भी आइडियाज जो थे गॉड से रिलेटेड, क्रिएशन से रिलेटेड, उन्होंने कभी सोचे भी नहीं थे, बट कुछ उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस करा, कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करा उन्होंने, कि वो एकदम से ऐसे वर्सेस कंपोज करने लग गए जो उन्होंने कभी पहले सुने भी नहीं थे. नाउ उनकी पोइट्री के, कैडमॉन्स हिम के जो फीचर्स थे ना, दे आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन सर्टेन अदर वर्क्स. बट हमें क्योंकि लैक ऑफ ऑथरशिप्स की वजह से हमें ये नहीं पता कि वो कैडमॉन ने ही लिखा है या नहीं लिखा. दैट इज आई वो जितनी भी पोइट्री है जो कैडमॉन के पोइट्री के फीचर्स को फॉलो करती है, इट इज पुट अंडर द रूब्रिक कॉल्ड कैडमोनियन स्कूल ऑफ पोइट्री. ठीक है, रूब्रिक का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली हेडिंग. 4 पोएम्स है जो कैडमॉन के वर्क्स से सिमिलर है, बेसिकली वैसे ही थीम्स फॉलो करती है. द 4 पोएम्स आर जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस एंड डैनियल. ये जो चारों पोएम्स है ना, दे आर बेसिकली पैराफ्रेज. विलियम जे लॉन्ग अगर आप पढ़ो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बुक है, अगर आप विलियम जे लॉन्ग पढ़ोगे तो उसमें वो पैराफ्रेजेस ही बोलते हैं पोएम्स को. ठीक है, बट ये पैराफ्रेजेस टर्म डेविड टाइचीज में यूज नहीं हुआ है, तो हम क्या मानेंगे? कैडमोनियन स्कूल. बेसिकली जो रिलीजियस पोइट्री थी जो कैडमॉन की राइटिंग से सिमिलर है सब्जेक्ट मैटर में एंड थीम्स में, वो कैडमोनियन स्कूल के अंडर आती है. एंड वी हैव 4 पोएम्स, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी, एक्सोडस एंड डैनियल. सो जेनेसिस ए जो है बाइबल की बुक 1 जो है जेनेसिस, उसका ही पैराफ्रेज है. ठीक है, सो यू कैन रीड जेनेसिस, यू कैन रीड इट्स समरी. देन जेनेसिस बी जो है, इट इज बेसिकली एन इंटरपोलेटेड पैसेज इन जेनेसिस ए ओनली. ठीक है, जेनेसिस ए में ही कुछ ऐसी लाइन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्टैंजाज हैं जो बिल्कुल भी बाकी पोएम के साथ मैच नहीं कर रहे. ठीक है, सो उसको जेनेसिस बी बोलते हैं. इट इज द इंटरपोलेटेड पैसेज. इंटरपोलेशन इज द इंसर्शन ऑफ समथिंग ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स. सो जेनेसिस ए जो है पूरी पोएम, उसमें बेसिकली एक 600 लाइन का पैसेज है जिसको हम जेनेसिस बी बोलते हैं. हम उसको अलग रखते हैं क्योंकि वो बाकी पोएम्स के हिसाब से नहीं चल रहा है. बाकी पोएम टोटल कॉपी है, पैराफ्रेज है, लाइक पूरी तरीके से नहीं बट काफी ज्यादा हद तक 95% ओल्ड टेस्टामेंट बुक 1 की, विच इज जेनेसिस. ठीक है, एंड जो बीच में जेनेसिस भी है वो इंटरपोलेटेड पैसेज है. देन वी हैव एक्सोडस. एक्सोडस भी टोटली ओल्ड टेस्टामेंट, द बुक ऑफ एक्सोडस का पैराफ्रेज है. देन वी हैव डैनियल विच इज बेसिकली अ पैराफ्रेज ऑफ द फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ द बुक ऑफ डैनियल एज इट अपीयर्स इन वल्गेट. ठीक है, वालगेट क्या है? वालगेट इज ऑल्सो लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट इटसेल्फ. नाउ एक चीज अभी तक क्लियर हो गई होगी, दैट जो मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस पोइट्री है जो स्पेसिफिकली कैडमोनियन स्कूल के अंडर आती है, इट इज अ टोटल पैराफ्रेज ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट. ठीक है, सो जितने भी बिब्लिकल ट्रांसलेशंस रहेंगे ना, ग्रीक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, एज वेल एज लेटर ऑन इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारे ट्रांसलेशंस के बारे में पता होना चाहिए. बेसिकली द नेम ऑफ द ट्रांसलेशन एंड द ईयर एज वेल एज द लैंग्वेज. ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट इफ यू हैव टाइम गो एंड स्टडी, बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं. जितनी भी कैडमोनियन स्कूल के अंडर पोएम्स है वो सारी जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट में है. There is another poem in the same manuscript, in the Junius manuscript, along with the 4 poems. But this poem, Christ and Satan, is a bit different because it is not influenced by Caedmon, but it is influenced by Cynewulf's writing. Cynewulf is our next religious poet. Okay, he flourished in the 9th century, and he is an exception because he signed his poems. So we have a record of authorship in this case. So you should remember this because it is an important question. It can be asked.
Now, the four poems signed by Kaine Wolf are Christ. It is basically about Christ's life. Juliana is about a saint's life. Ellen is about the discovery of the cross. And the fate of apostles meditates on the different adventures of different apostles on their journey of spreading the gospel. I do realize that there are certain terms that I'm using you have no idea about. So please गूगल देम, नो अबाउट देम, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. उसके अलावा जितने भी मैं लिटरेरी डिवाइसेस यूज कर रही हूँ, लिटरेरी कॉन्सेप्ट्स यूज कर रही हूँ, वो तुम ग्लॉसरी से पढ़ सकते हो. ठीक है, क्योंकि अब तो समझ आ गए होंगे. If we compare the two poets, Caedmon and Cynewulf, okay, Cynewulf is better. Why? Because poetry that comes under the school of Caedmon, the Caedmonian school, it is majorly paraphrase of the books of Old Testaments, right? Of different translations of Bible. But the poetry that comes under the school of Cynewulf, it has an element of self-conscious craftsmanship. Okay, it is innovative. It is didactic. Okay, it teaches. Okay, didactism का meaning देखो जाके. It is devotional and it is mystical as well. ठीक है, so basically ये ज़्यादा innovative है, ज़्यादा original है in comparison to the Caedmonian school. There are more poems which are not signed by him, but they are similar to how Cynewulf wrote. For instance, we have the Dream of the Root, which is very important because it is the first dream vision in the English literature and medieval period में dream visions बहुत important होगी. Dream vision क्या है वो जाके अभी glossary से पढ़ लो, क्योंकि मैं जब medieval period में पहुंचूंगी तभी dream vision explain करूंगी. ठीक है, and it is very easy, बहुत easy. And the Dream of the Root is preserved in the Versailles manuscript. Okay. Then we have another unsigned poem which reflects the qualities of Cynewulf's writing, which is the Phoenix, also known as the Beachery. It has an element of a beast fable or beast allegories, and beast allegories, beast fables क्या होती है तुम जाके glossary से पढ़ लो. And the Phoenix is preserved in the Exeter book. And the last religious poetry is Judith. Okay, उसका भी एक फ्रेगमेंट ही अवेलेबल है, वो पूरी नहीं सर्वाइव कर पाई एंड वो नॉवेल कॉडेक्स में ही प्रिजर्व्ड है. ओके, सो दिस इज योर रिलीजियस पोइट्री. ठीक है.